आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मात्राएं बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाने के बाद क्लास 1 से स्टार्ट की जाती हैं सिखाए जाना। हिंदी मात्राओं में सबसे पहले बच्चों को बिना मात्राओं के शब्द बनाना और उसके बाद आ की मात्रा सिखाई जाती है। तो हम इसको शुरू करते हैं कि मात्राएं किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से बच्चों को मात्राओं को आसानी से सिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले जब बच्चों को स्वर और व्यंजन, स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे स्वर अच्छे से पता हो और उसके बाद व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ ये अच्छे से आते हों, तो उसके बाद ही बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं। और मात्राएं हमेशा स्वरों से बनती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो आइए समझते हैं कि मात्राएं किस तरीके से मात्राओं का साउंड आता है। तो जो भी हमारे स्वर के जो अक्षर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इन्हीं से मात्राएं बनती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, ई छोटी की मात्रा, ई बड़ी की मात्रा, उ छोटे ओ की मात्रा, उ बड़े ओ की मात्रा, री ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो इस तरीके से सबसे पहले स्वरों का उच्चारण बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, जिससे वो मात्राओं को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी बच्चों को स्वर सिखाएं तो उनको साउंड बहुत आसानी से पहचान में आने चाहिए। जैसे जब बच्चों को आप सिखाएं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इस तरीके से जब साउंड बच्चे पहचानना सीख जाते हैं तो मात्राओं को भी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आइए हम सीखते हैं कि बच्चों को शुरुआती कौन सी मात्राएं सबसे पहले सिखाई जाती हैं। सबसे पहले बच्चों को बिना मात्रा के कुछ शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे नल, कल, शहर, मटर, नगर। इस तरीके से 2 अक्षर और 3 अक्षरों के शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को आ की मात्रा सिखाई जाती है, जैसे गाय, ये आ की मात्रा से बना है। ग आ की मात्रा, आ का साउंड आया, य, गाय बन गया यहाँ पे आ की मात्रा से। उसी तरीके से जब छोटी ई की मात्रा हम लगाते हैं तो उससे बनेगा ह, ई, र, न, हिरन। यहाँ पे बच्चों को छोटी ई का साउंड अगर क्लियर होगा तो उसको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ह पे छोटी ई का साउंड आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे सारी मात्राओं के बारे में बताया गया है कि ये मात्राएं दिखती कैसे हैं। जैसे आ की मात्रा इस तरीके से दिखती है, इसके शब्द इस तरीके से दिखते हैं, जैसे र, आ, म, राम, न, आ, म, नाम। छोटी की मात्रा इसको हम बोलते हैं ई, और इससे शब्द कैसे बनते हैं, द, ई, न, दिन, ग, ई, न, गिन, दिन, गिन। बड़ी की मात्रा का उच्चारण होता है ई। इसे जब हम शब्द बनाते हैं तो उसे हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ब, ईस, 20, त, ईस, 30। इसी तरीके से छोटे ओ की मात्रा में इसका साउंड, छोटे ओ का साउंड छोटा उच्चारण होता है, जैसे स, उक, सुख, प, उ, ल, पुल। और बड़े ओ की मात्रा में ऊ का उच्चारण बड़ा होता है, जैसे भ, ऊ, ख, भूख, ज, ऊ, न, जून। री की मात्रा में इस तरीके से री की मात्रा बनती है, जो कि शब्द के नीचे लगती है। जैसे म के नीचे री की मात्रा आएगी तो इसका साउंड कहाँ पे आएगा, म, री, ग। म के साथ री का साउंड आएगा, म, री, ग, मृग, त, री, ण, तृण। उसी तरीके से जब हम छोटी ए की मात्रा पढ़ेंगे तो उसमें ए का उच्चारण छोटा आएगा, जैसे
ख ए त खेत, र ए त रेत। और जब हम बड़ी ए की मात्रा पढ़ते हैं तो उसमें ए का उच्चारण बड़ा आता है, जैसे स ए र सैर, प ए र पैर। उसी तरीके से जब हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण छोटा होता है, जैसे म ओ र मोर, ग ओ ल गोल। औ की मात्रा का उच्चारण बड़ा होता है, जैसे क औ न कौन, म औ न मौन। यहाँ पे देखिए र के साथ उ या ऊ की मात्रा अलग ढंग से जुड़ती है, जैसे र ये ऊ की मात्रा है तो ये किस तरीके से दिखता है, र के ये पेट के अंदर ये मात्रा लगती है, रुपया, रूप। इसी तरीके से अंग, अह और ये विसर्जन की मात्राएं लगाई जाती हैं।